देखो, जब भी आप लोगों ने अकाउंट क्रिएट करना है तो आप लोगों ने ऑडिट के लिए लेदर रिसर्च करनी है और आप लोगों ने सिंपल ऑप्टिमाइजेशन के लिए लेदर रिसर्च करनी है। ऑप्टिमाइजेशन की आप लोगों ने लेदर रिसर्च करनी है और ऑडिट के लिए लेदर करनी है। आपको जैसे लगे कि आपका स्किल इस ऑप्टिमाइजेशन पर ठीक है तो आप लोग ऑप्टिमाइजेशन की सर्विसेज लें, लेकिन रिकमेंडेशन अगेन एक चीज़ के ऊपर काम करें जिसके ऊपर आपको पता है कि मेरी स्किल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसके ऊपर है, उसी चीज़ को आगे फर्दर लेके चलें। अगर आपकी एक कवर हो जाए फिर आप दूसरी चीज़ को स्टार्ट कर दें। दूसरी चीज़, अभी भाई ने सवाल किया कि रिव्यूज़ डिलीट हो रहे हैं। देखिए, रिव्यूज़ अगर आप लोग फेक डालेंगे, सेम इंटरनेट होगा, सेम डिवाइस होगी, बार बार वही चीज़ रिपीट होगी और सिर्फ रेटिंग देके चला जाएगा तो रिव्यूज़ आपके डिलीट हो जाएंगे। गूगल आपकी हर चीज़, आपकी हर एक्टिविटी को डिटेक्ट करता है। अगर उसको लगेगा कि ये बंदे ने पहले कभी इस अकाउंट से वो सर्विस सर्च नहीं की और आगे उसके ऊपर रिव्यू दे रहा है तो वो गूगल उसको फेक कंसीडर करता है। अगर उस बंदे ने अपने उस अकाउंट से जिसके ऊपर से वो रिव्यू दे रहा है उसके ऊपर से कोई सर्विस पहले दी हुई है, उसने सर्च किया होगा, वो इसकी हिस्ट्री चेक करेगा, उसके बाद ही आपका जो अकाउंट है वो स्टेबल करेगा और आपके जो रिव्यूज़ हैं उसको स्टेबल करेगा। अदरवाइज वो आप लोगों के जो अकाउंट के ऊपर प्रोफाइल्स में रिव्यूज़ लगेंगे उसको डिलीट कर देगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑडिट इसने किया हुआ है। फिर अब यहाँ पे देखें, ये फीमेल है, ये किस कंट्री से हैं, ये कंट्री भी आपको बता देगा। यूएस, ये है मिरांडा, यूएसए। ये फीमेल है, यूनाइटेड स्टेट से है और ये देखें 18 ऑर्डर्स इसके पास क्यूए में पड़े हुए हैं, यानी इसके पास इतने ऑर्डर्स हैं 18, अब इसने और करने हैं। अब यहाँ पे स्काई रॉकेट योर लोकल और गूगल बिजनेस एंड जीएमबी रैंकिंग, ये आपका टाइटल कहलाता है और आप लोगों ने एक कीवर्ड के ऊपर पहले रिसर्च करनी। जैसे लोकल एक कीवर्ड है, गूगल बिजनेस प्रोफाइल आपका एक कीवर्ड है, जीएमबी रैंकिंग आपका एक कीवर्ड है। आप लोगों ने सब के ऊपर 1 बाय 1 रिसर्च करनी, यानी इसके ऊपर जाके आप लोगों ने चेक करना है कि इसके ऊपर एग्जाम्पल ये कीवर्ड है मेरा जीएमबी रैंकिंग। अब इसको मैं चेक करूंगा फाइबर के होम पेज पे जाके कि इसके ऊपर कितने ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, इसका कंपटीशन क्या है। आप लोग इसी से ही जो है काम चलाएंगे। अब 3000 लोगों ने जो है वो इसके ऊपर सर्विसेज देना स्टार्ट की हुई। अब ये पहले नंबर पे लड़की है, आयशा एसयू के नाम से लड़की, पाकिस्तानी या इंडियन होगी और यहाँ पे इसकी प्रोफाइल रैंक है। अगर कोई बंदा ये कीवर्ड फाइबर पे सर्च करता है तो ये वाली जो खातून है ये गूगल के ऊपर टॉप पोजीशन पर रैंक बैठी हुई। सेकंड नंबर पे प्रसाद, थर्ड नंबर पे मरियम डिजिटल और ये इंडियन खातून है। ये चारों टॉप रैंक हमारे पास बिजनेस ही है। अभी आप लोगों ने कीवर्ड को फाइनल कैसे करना है, आप लोगों ने पहले ये चेक कर लेना कि जो कीवर्ड आप लोग सर्च कर रहे हैं उस कीवर्ड के अगेंस्ट जो भी टॉप रैंक प्रोफाइल्स हैं उनके पास क्यूए के अंदर ऑर्डर होना ज़रूरी है, तो आप लोगों का जो कीवर्ड होगा वो फाइनल हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग फ्रीलांसिंग के ऊपर रिसर्च करते हैं। अगर इन लोगों के पास क्यूए के अंदर ऑर्डर्स नहीं मौजूद तो हम उस कीवर्ड को स्किप करेंगे, हम रिवर्स इंजीनियरिंग यूज़ करेंगे। रिवर्स इंजीनियरिंग से मुराद कि हम दोबारा कीवर्ड के ऊपर रिसर्च करेंगे और उस कीवर्ड को फाइंड करेंगे जिन कीवर्ड्स के ऊपर ऑलरेडी क्यू के अंदर ऑर्डर्स मौजूद हैं। अगर क्यूए के अंदर ऑर्डर मौजूद इसके नहीं है तो हम उन कीवर्ड्स को स्किप करके नेक्स्ट मूव कर देंगे। अब एग्जांपल, हम एक कीवर्ड, अब ये देखो ये कीवर्ड्स आप लोगों ने कहाँ से लेने हैं। आप सिंपल चैट जीपीटी के पास जाएं, उसको बोलें कि मुझे जीएमबी रैंकिंग या गूगल बिजनेस प्रोफाइल के कीवर्ड्स निकाल के दो, उससे उर्दू में बोल दें कि मुझे वो कीवर्ड्स दो जिनका कंपटीशन कम है, जिसके ऊपर मैं ज़्यादा ऑर्डर्स जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, वो चैट जीपीटी आपको कीवर्ड्स देगा, वो एक एक कीवर्ड्स आपने क्या करना है, एक कीवर्ड आपने उठाना और यहाँ पे लगाना इसके होम पेज पे जाके फाइबर, यहाँ पे जाके आपने पहले 3-4 लोगों को ओपन करना है और ओपन करके चेक करना है कि इन सब के पास क्यूए के अंदर ऑर्डर्स मौजूद हैं या नहीं। जैसे अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ यहाँ से कैसे चेक करें। अब मैं इसको ओपन करूँगा एक एक प्रोफाइल को, अब ये देखिए पहला है इसका, ये देखो ये बहुत ज़्यादा सस्ते में जो है वो सर्विसेज दे रही है। गोल्ड में 2200 रुपया तो आगे के रिचार्ज करेगी।
ये क्या कर रही है, ऑप्टिमाइज जीएमबी बाय डूइंग गूगल मैप साइटेशन। ये फारिग है, ये हमारे काम की नहीं है, इसको छोड़ देंगे। अभी नेक्स्ट है ये देखिए, मैंने आपको बताया गूगल मैक्सिमम 20 माइल्स अलाउ करता है। यानी अगर आपने एक लोकल बिजनेस रन करना है किसी भी सिटी या स्टेट के अंदर, तो 20 माइल्स का रेडियस होता है, राइट लेफ्ट अप डाउन से 20 माइल्स का रेडियस आपने कवर करना है, और उसी को उसने एक्सप्लेन किया हुआ। अब देखो इसके पास क्यूए में कितने ऑर्डर मौजूद हैं, 58 ऑर्डर्स। फर्ज करें एग्जांपल, अगर आप यहाँ पे टॉप रैंक कर जाते हैं, इसमें कुछ हम लोग जुगाड़ लगाते हैं। अब वो जुगाड़ ऐसे हो सकता है कि आप लोगों को कभी कभी जरूरत पड़ेगी कि आप लोग फेक रिव्यूज अपने अपवर्क के ऊपर या फाइवर पे लें, ठीक है। मतलब वो जस्ट ऐसे होता है कि जब आपकी प्रोफाइल रैंक ना कर रही हो, आपको ऑर्डर्स ना मिल रहे हो, फिर हमारे पास लास्ट ऑप्शन होती है कि हम अपने ही अकाउंट के ऊपर कुछ फेक रिव्यूज डलवाएंगे और अपनी प्रोफाइल को थोड़ा बूस्ट देंगे। अब फर्ज करें ये बंदा 58 ऑर्डर्स लेके बैठा हुआ है, और मिसाल के तौर पे हम मिनिमम चले जाते हैं कि हम स्टैंडर्ड पैकेज का इस्तेमाल करते हैं, यानी $50 ये बंदा कमा रहा है एक ऑर्डर से। आई थिंक ये क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, ये डोमिनेशन मैप साइटेशन 150 लोकल बैकलिंक्स 20 कीवर्ड्स। अब ये 20 वर्ड्स के ऊपर काम करेगा और ये साइटेशन जस्ट बना के देगा, और 58 ऑर्डर्स इसके साथ पड़े हुए हैं, सिर्फ बैकलिंक्स बना रहा है लोकल की। 60 मार्क किधर लिखा हो? वो बैकलिंक है भाई, ऑप्टिमाइजेशन का 20 माइल्स होता है, बैकलिंक आप 60 माइल्स कर सकते हैं, ऑप्टिमाइजेशन सिर्फ 20 माइल्स या मैक्सिमम 25 माइल्स में होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी। डिफरेंस क्या है? वो बैकलिंक आप जैसे बनाएंगे पूरी दुनिया में किसी भी वेबसाइट पर लिंक ले सकते हैं। लोकल से ये होता है कि आपने सिर्फ अपने सिटी के अंदर, चाहे वो 60 माइल्स का है, चाहे वो 80 माइल्स का है, चाहे वो 20 माइल्स का है, आप सिटी के अंदर रहते हुए आप लोग बैकलिंक लेंगे, क्योंकि आपने लोकल जगह पे रैंक करना है, तो लोकल जगह के लिए आपको वहाँ से ही सहारा लेना पड़ेगा, इसके अलावा आपके पास ऑप्शन नहीं होती। अब नेक्स्ट इसके पास 5 ऑर्डर देखिए क्यू में, मरियम नामी खातून है, मरियम डिजिटल, और ये भी साइटेशन ही सेल कर रही है। बैकलिंक्स हैं, असल जो है वो यहाँ पे ऑप्टिमाइजेशन अभी नहीं है, अभी हम ऑप्टिमाइजेशन भी रिसर्च करते हैं। अब देखें इसके पास ये इंडियन खातून है, इसके पास भी लोकल साइटेशन के ही ऑर्डर हैं, लेकिन देखें ये ज़्यादा पैसे चार्ज कर रही है। अब देखो जिनकी प्राइस ज़्यादा, लोग ऑटोमेटिकली उसको ज़्यादा, हाँ मतलब ये डिपेंड करता है आपकी कम्युनिकेशन के ऊपर, ये आपको कम ज़्यादा उधर से ही मिलेंगे। सर पॉजिटिव कम्युनिकेशन होती है इसमें? नहीं, इसमें से हम मीटिंग में हो सकती है, अगर क्लाइंट बोले कि मुझे मीटिंग में आना है, गूगल मीट हो जाए या कोई भी थर्ड पार्टी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली चैट पे होती है आपकी सारी कम्युनिकेशन चैट पे। चैट के सब एक्सप्लेन करना थोड़ा सा होता है। जो क्लाइंट यहाँ पे आता है ना, वो रिसर्च करके आपके पास आएगा, वो ऐसे ही नहीं आएगा, उसने पहले बहुत से लोगों से रब्ता किया होगा, और वो अकेला आपसे ही बात नहीं कर रहा होगा, उसने 4 बंदों से और भी चैट ओपन की होगी, वो जिसके साथ उसको लगेगा कि मेरा अच्छा काम बनेगा, वहाँ से वो प्रोजेक्ट उसको दे देगा। हम क्लाइंट को ऑफर कर सकते हैं कि गूगल मीट पे कर ले, फाइल अलाउ करते हैं इस तरह में? हाँ आप कर सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वही तो मैं बता रहा हूँ, वो जैसे हमने इतने टैब खोले हुए, क्लाइंट भी ऐसे ही 4-5 टैब ओपन करेगा, वो आपसे बात नहीं करेगा, वो आपको लेट रिप्लाई करेगा, आपको उसका इंतजार करना होगा। वो 10 बंदों से बात कर रहा है तो 10 बंदों में वो किसी एक को सिलेक्ट करेगा, तो वो उसी को सिलेक्ट करेगा जिसके ऊपर उसका ट्रस्ट आएगा। तो 10 टाइम क्या एक्टिव होनी चाहिए आपकी है? सारी किसी भी टाइम क्लाइंट आ सकता है इसमें, हर वक्त मोबाइल ऐप कर लें आप लोग, इसमें ऑनलाइन ही रहेंगे। अच्छा खैर, यहाँ पे अभी हमने 4 प्रोफाइल्स देखी, चारों में क्यू के अंदर ऑर्डर्स पड़े हुए हैं। इसका मतलब है कि हम साइटेशन के ऊपर साइट बना सकते हैं, लेकिन साइटेशन अभी हमने पढ़ी नहीं है, हम कीवर्ड को चेंज करते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं ऑप्टिमाइजेशन जस्ट, तो हम इसको GMB ऑप्टिमाइजेशन, अब ये देखें, ये आपका इंटेंट है। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोग सिर्फ ऑप्टिमाइजेशन को कवर करने वाले हैं, आप लोगों ने क्या करना है कि एक्सेल शीट लें, एक नोटपैड लें ऑनलाइन, आप लोग इस एक एक को 1 बाय 1 रिसर्च करें। अब जनरेटिव देखो, मैं आपको बताया GEO, अभी आपका जो न्यू SEO है, नाम चेंज हो गया है, आप लोग इसको सर्च करें, आप गूगल बिजनेस प्रोफाइल अपने लोग ये सर्च कर सकते हैं, इसको बोलते हैं इंटेंट, इसको इंटेंट बोलते हैं। फिर गूगल एड्स ऑडिट एंड ऑप्टिमाइजेशन, ये तो आपका नहीं है, इसको छोड़ दें। ये आपका वेब SEO है, इसको भी छोड़ दें। इसके ऊपर रिसर्च करें, इसके ऊपर करें, GBP पे करें, इस पे करें, ये 4 कीवर्ड्स हमें मिल गए।
अब हम इन चारों कीवर्ड्स में से ऐसा कीवर्ड ढूंढेंगे जिसके ऊपर हमारे क्यूओ में ऑर्डर्स पड़े हुए, यानी ऑर्डर्स आ रहे हैं। ऐसा ना हो कि हम लोग कीवर्ड्स ले लें और वो कीवर्ड्स रैंक भी कर जाए और हमें उसके ऊपर ऑर्डर ना आए। मतलब हम लोगों ने वो सारे क्राइटेरिया देखना है जिसके ऊपर हम अपना टाइम भी इन्वेस्ट करें, अपना पैसा भी इन्वेस्ट करें और वो वेस्ट ना जाए। इसलिए प्रॉपर रिसर्च कर रहे, रिसर्च करने के बाद हम डिसीजन लेंगे कि हम इस कीवर्ड के साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे। हमारा अभी जो कीवर्ड है वो हमारा है GBP प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन। इसके बाद हम बाकी कीवर्ड्स देखेंगे। अभी फिलहाल हम पहले कीवर्ड को रिसर्च करते हैं, GMB प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि हमने अभी जस्ट यही सीखा है तो आप लोग इसी के ऊपर काम करेंगे। अब ये पहले हैं, इसकी प्रोफाइल चेक करते हैं कि इसने क्या क्या सर्विसेज में लिखा हुआ है, क्या ऑफर कर रहे हैं। अब यहाँ पे GMB ऑप्टिमाइजेशन में इसके पास कोई नहीं है, इसके पास अब ये 14,000 चार्ज कर रहा है। ये क्या करेगा कि आई विल डू कम्प्लीटली मंथली लोकल एसएस सर्विस फॉर हाई गूगल रैंकिंग फॉर 10 कीवर्ड्स। अब 10 कीवर्ड्स क्लाइंट अपनी मर्जी से इसको देगा, उसके ऊपर ये ऑप्टिमाइजेशन करेगा, उसने खुद लिखा हुआ है। नेक्स्ट प्रोफाइल के ऊपर हम जाते हैं। इसके पास देखें 2 ऑर्डर्स क्यू में पड़े हुए हैं और ये क्या क्या काम करेगा, आई विल डू ऑप्टिमाइज गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल फॉर लोकल एसईओ GMB रैंकिंग मैप्स एडिशन। और ये क्या करेगा, ये देखें नियर मी का कीवर्ड रैंक करेगा, ठीक है। उसके बाद रीजनल कीवर्ड्स के ऊपर काम करेगा, मतलब रीजन से मुराद आपका स्पेसिफिक एरियाज, जैसे गुलबर्ग 3 आपका एरिया है तो उस एरिया को टारगेट करेगा, उस एरिया के अंदर आपकी प्रोफाइल को रैंक करेगा। उसको हम रीजनल कीवर्ड्स बोलते हैं, ऑप्टिमाइजेशन बोलते हैं। फिर उसके बाद ये तो इसका बेसिक है, अगर कोई बंदा इसका स्टैंडर्ड पैकेज परचेज करता है तो वो फिर इतने में जाएगा। इसके अंदर आपकी सारी चीज़ें जाएगी GMB ऑप्टिमाइजेशन में, लेकिन डिपेंड करता है कि आप लोग उसको बैकलिंक ऑफर कर रहे हैं, उसको हम डायरेक्टरीज बोलते हैं या हम उसको लोकल साइटेशंस बोलते हैं, ठीक है। अभी हम क्योंकि सिर्फ GMB ऑप्टिमाइजेशन कवर करेंगे तो आप लोगों ने इस चीज़ को मेंशन नहीं करना। जो चीज़ आप लोग इसमें मेंशन करेंगे आपके लिए ज़रूरी है, प्रोजेक्ट क्लोज होने से पहले आपने उस क्लाइंट को वो चीज़ डिलीवर करनी जो आपने यहाँ पे मेंशन की। अगर आप नहीं करेंगे तो क्लाइंट आपका डिस्प्यूट क्रिएट करेगा, डिस्प्यूट क्रिएट करेगा तो आपकी जो प्रोफाइल है उसके ऊपर बैड रिव्यूज़ दे के जाएगा, यानी वो ऑर्डर आपका कैंसिल हो जाएगा और पेमेंट आपको नहीं मिलने वाली, ठीक है। 15 दिन के बाद फिर भी आपको पेमेंट होल्ड करके फिर फाइवर आपको भेजता है, लेकिन आपने क्लाइंट के साथ कभी भी ऐसे कम्युनिकेशन वो चीज़ नहीं करनी जिससे आपकी प्रोफाइल को डिस्प्यूट क्रिएट हो। तो वो क्या करेगा कि इसकी सपोर्ट से बात करेगा, वो सपोर्ट आपकी पूरी चैट चेक करेगी, तो अगर आपका प्रॉब्लम होगा तो आपका वो अकाउंट वो जो है वो रिमूव करेगी, कैंसिल करेगी और आपका जो 5 स्टार रेटिंग है उसको 1 स्टार देके चला जाएगा। रेटिंग कम होगी तो नेक्स्ट आने वाला कस्टमर वो भी रेटिंग चेक करता है और नेक्स्ट जो आपकी रैंकिंग होगी फाइवर की वो भी डाउन होगी। तो इसलिए इस चीज़ों को अगर प्रोजेक्ट पकड़ना है तो कंप्लीट वही चीज़ देनी है जो आप लोगों को आती है। एक्स्ट्रा चीज़ लिखेंगे तो आप लोगों को वो लाजमी करके देना होगी। ये सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती हैं। सर ये जो डिलीवरी वाला आ रहा है इसका मतलब 5 दिन में वो बिजनेस रैंक करके देगा, ये वाला 3 डे डिलीवरी, हाँ नियर मी का कीवर्ड रैंक करके देगा, बिल्कुल 3 दिन के अंदर एग्जैक्टली रैंक करके देगा उसको। अब यहाँ पे आई विल ऑप्टिमाइज गूगल में बिजनेस प्रोफाइल फॉर लोकल एसईओ एंड GMB मैप्स रैंकिंग। अब इसके पास बिल्कुल वो नहीं है वो क्यों के अंदर क्यों में। अब नेक्स्ट वाला चेक करते हैं, इसके अंदर है एक का तो हमें मिल गया, बस 2 मिल गए तो हम लोग उसके साथ काम चला लेंगे। अभी नेक्स्ट हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे लेकिन एक ऑर्डर इसके पास भी पड़ा हुआ है। इसका मतलब देखो, इसको फाइनल करने का मतलब क्या है, मतलब सिर्फ ये है हम अपना टाइम ज़ाया ना करें। अगर तो इस कीवर्ड के अगेंस्ट GMB प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर ऑर्डर आ रहे हैं तो हम इसके ऊपर प्रोफाइल बनाएं। अगर हम रैंक कर जाते हैं तो हमें ऑर्डर मिलने के चांसेस मौजूद हैं। हम टाइम ज़ाया नहीं करेंगे, हम ऐसा कीवर्ड ढूंढ लें जिसके ऊपर बस रैंक करके बैठ जाए, ऑर्डर नहीं है, उस चीज़ का क्या फ़ायदा आप लोगों को, कुछ भी फ़ायदा नहीं है। इसीलिए इसकी रिसर्च बहुत ज़रूरी है। आप लोग इसके ऊपर रिसर्च करें, अपने सिर्फ GMB ऑप्टिमाइजेशन के कीवर्ड्स निकाल लें ChatGPT से, उसके ऊपर रिसर्च करें, ऑर्डर्स देखें, उनकी प्राइसिंग देखें, उनकी सारी गिग को पढ़ें, एक दफ़ा सारा कुछ पढ़ें, उसके बाद हम इसके ऊपर अकाउंट क्रिएट करेंगे
फिर हम इसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे, उसके बाद आप लोग इसके ऊपर ऑर्डर जनरेट करना शुरू कर देंगे। अगर कोई इसमें प्रॉब्लम आती है, कोई इशू आता है, तो आप लोग मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, यहाँ तक अभी तक हमने जो पढ़ा, इसमें कोई सवाल, कोई चीज़, कोई भी मसला है आप लोगों को आप पूछ सकते हैं। इज देयर एनी क्वेश्चन? ओके, कल के लिए आपकी असाइनमेंट है वो आप लोग लिख लें। कल की आपकी असाइनमेंट है वो आप लोगों ने करके आनी है। एक तो आपने कीवर्ड रिसर्च करके आनी है फाइवर के ऊपर, सिर्फ GMB ऑप्टिमाइजेशन के कीवर्ड के ऊपर हर बंदा रिसर्च करके आएगा अपनी, और मैं चेक करूंगा कि किस बंदे ने इस कीवर्ड के ऊपर रिसर्च किया, ये फाइवर के अकाउंट, और साथ ही आप लोग लिख लें इसका अपवर्क का, सेम वही चीज़ है। इन दोनों के ऊपर आप लोगों की प्रोफाइल का हम इंशाल्लाह क्रिएट करेंगे। ठीक है, आते ही टाइम जो है वो मैक्सिमम 9:15 यानी 9:15 पे हमारी क्लास स्टार्ट हो जाएगी, और मैंने वो स्टार्ट करवा देना, इससे लेट हुई नहीं। दूसरी चीज़, अभी आप लोगों ने क्या करना है, प्रैक्टिस के लिए GMB ऑप्टिमाइजेशन करने का तरीका आपको सिखाने लगा हूँ। आप लोग रैंडम एक जीमेल अकाउंट बनाएं, उसके ऊपर GMB ऑप्टिमाइजेशन की प्रैक्टिस करें। अभी मैं एक सामने प्रैक्टिकल करूँगा, फिर उसके बाद हम कल जो है वो इसके ऊपर काम करेंगे। अभी GMB ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, सबसे पहला स्टेप, ये मेरे पास एक मेल अकाउंट है, मैं ओपन करूँगा गूगल माई बिजनेस। इसके ऊपर हम सबसे पहले साइन अप करेंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे। ये ऑप्टिमाइजेशन GMB स्टार्ट करवाइए आपको, और वो इस तरीके से करनी है, प्रैक्टिकली करके दिखाने लगा हूँ। यहाँ पे आपका आ जाएगा बिजनेस नेम, जैसे एग्जांपल मैं इसका रख लेता हूँ न्यू कॉर्पोरेट। कुछ भी रैंडम हम नाम रखेंगे ताकि वो मिक्स ना हो। सेम नाम से आप लोग बिजनेस प्रोफाइल की लिस्टिंग नहीं कर सकते, इस चीज़ को याद रखना। उसको हम डुप्लीकेट लिस्टिंग कहते हैं। न्यू कॉर्पोरेट लाहौर, कुछ भी मैंने ऐसे नाम रख दिया, और यहाँ पे मैंने अपने बिजनेस का नाम क्रिएट कर दिया। जो भी आपके बिजनेस का नाम है, आप लोगों ने अपने एग्जैक्ट बिजनेस का नेम जो रजिस्टर्ड है या दुकान के ऊपर बाई लिखा हुआ है, वही आप लोगों ने लिखना है। कभी कभी ऐसे होता है कि वो कहता है कि आप वीडियो बना के मुझे प्रूफ दो, तो इसमें कोई भी मिस्टेक आप लोगों ने नहीं करनी। छोटी छोटी गलती करेंगे तो आपके बिजनेस के लिए नुकसान है। अगर एक दफ़ा आपकी बिजनेस प्रोफाइल सस्पेंड हो गई, सेम नाम के ऊपर आप लोग क्रिएट नहीं कर सकते, सेम नंबर यूज़ नहीं कर सकते, सेम एड्रेस यूज़ नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना है, स्पेशल जब क्लाइंट के लिए कर रहे हैं। देखो, क्लाइंट का आपने थोड़ी सी मिस्टेक के साथ प्रोफाइल सस्पेंड कर दी, या उसकी प्रोफाइल वेरिफिकेशन पे चली गई, तो क्लाइंट आपका ऑर्डर कैंसिल कर देगा। क्लाइंट नहीं सुनता, वो आपको बर्दाश्त नहीं करता। यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट। अब आपके पास बिजनेस की टाइप कौन सी है, ऑनलाइन रिटेल, लोकल स्टोर या सर्विस बिजनेस। ठीक है, आप लोग जो भी आपका है, एग्जांपल मेरा लोकल स्टोर है, तो मैं इसको लोकल स्टोर पे सिलेक्ट करके नेक्स्ट कर दूँ। अब यहाँ पे बिजनेस कैटेगरी हम लोग लगाएंगे कि बिजनेस की कैटेगरी क्या है। एग्जांपल मेरी है इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, तो मैं इसको सिलेक्ट कर दूँ। इसमें सिर्फ आप लोगों ने फिलहाल प्राइमरी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, सेकेंडरी हम लोग बाद में करेंगे। Enter your business address at a location where customers can visit your business in person। तो आप लोगों ने इसका एड्रेस मेंशन करना है प्रॉपर। एग्जांपल हम यहाँ से रैंडम कोई भी लगा देते हैं, सेक्टर एरिया कहते हैं, लेकिन हम यहाँ पे लिख देंगे पंजाब, और इसको आपने कर देना नेक्स्ट। ये आपका एड्रेस पूरे का पूरा लग गया। अब वो कह रहा है कि इज दिस योर बिजनेस, इट लुक्स लाइक योर बिजनेस माइट ऑलरेडी हैव अ बिजनेस प्रोफाइल on Google search or maps। if you see your business below, select it and we will improve your business profile। कोई है तो select कर ले, नहीं है तो none of these करके इसको next कर दें। अब यहाँ पे ये मेन चीज़ है, आप लोगों ने किसी भी लोकल बिजनेस के अंदर अपना एड्रेस कैसे एडजस्ट करना है। देखा, अक्सर आप लोग देखते हैं कि इस तरह का जो आपके पास आ रहा होता है, अगर आप किसी भी लोकेशन पे जाके रुकते हैं तो ये मैप
का जो आइकन आपको शो होता है, नोट किया कभी आप लोगों ने? तो ये आइकन एग्जैक्ट आपने उस पोजीशन के अंदर रखना है जिसके अंदर आपका बिजनेस है। अब वो कैसे करना है, आप इसको एडजस्ट पे क्लिक करें, इसको आप थोड़ा सा जूम इन कर लें, तो वो जो एड्रेस आप लोगों ने लगाया उस एड्रेस को आपने खुद मैनुअल फाइंड करना है। एग्जाम्पल, मेरा जो बिजनेस है वो स्ट्रीट 7 के अंदर कॉर्नर पे है, तो मैं इसको यहाँ पे करके मैं इसको स्ट्रीट 7 के अंदर लगा दूँगा, ठीक है। और इसको मैं यहाँ से कर दूंगा क्या, ये मेरा बिजनेस एडजस्ट हो गया। अब कोई भी बंदा मेरी प्रोफाइल पे आएगा और जाके वहाँ पे डायरेक्शन में क्लिक करेगा तो उसको ये पिन लोकेशन दिखाएगा। पिन लोकेशन का पता है ना सबको? यानी आपके घर की एग्जैक्ट लोकेशन वो यहाँ से आपने खुद सेट करनी है। अगर स्ट्रीट 7 में स्ट्रीट 7, स्ट्रीट 8 में स्ट्रीट 8, जो भी आपकी लोकेशन बनती है आप लोगों को यहाँ पे देखना पड़ेगा मैप के अंदर जाकर। अगर आप लोगों को ये मुश्किल लगता है तो आपने इसको रीसेट करना है। रीसेट करने के बाद आपने इसको एडजस्ट पे क्लिक करना है और आपने यहाँ से ये एक ऑप्शन आपको दिखा रहा है करंट लोकेशन का, आपने इस करंट लोकेशन को ऑन कर देना है और ये आपकी करंट लोकेशन खुद ब खुद फैच करेगा गूगल ऑटोमेटिकली। मैं जिस लोकेशन के अंदर बैठा हुआ हूँ ये लोकेशन ऑटोमेटिकली इसमें फैच करी। फैच करने के बाद आपने इसको डन करना है, ये ऑटो सिस्टम। उसके बाद आपने इसको यहाँ से कर देना है नेक्स्ट। फिर यहाँ पे आप लोगों ने व्हाट कॉन्टैक्ट डिटेल्स यू वांट टू शो टू कस्टमर्स, आप लोगों ने जो कस्टमर को फोन नंबर दिखाना है। वेबसाइट ऑप्शनल है, वेबसाइट के बिना आप लोग प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, सिंपल बिजनेस प्रोफाइल। आप लोगों ने जो नंबर शो करवाना है गूगल के ऊपर, जैसे यहाँ पे मैंने सर्च किया प्लम्बर नियर मी, तो ये देखिए प्लम्बर नियर मी मैंने सर्च किया तो यहाँ पे उसने नंबर शो करवाया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको एक चीज सीखना पड़ेगी, इस बंदे के रिव्यूज कितने हैं, एक इसके रिव्यूज कितने हैं, इसके कितने हैं। अब देखो गूगल एक वाले को क्यों रैंक कर रहा है, हालांकि बंदा तो ये वो इसको रैंक करेंगे, इसको करे एसईओ इसने की हुई। आप लोगों ने इस ऐसी जगह के ऊपर कीवर्ड यूज करने हैं जो कि नेचुरल लगे गूगल को। उन कीवर्ड्स की बेस के ऊपर ही हमारे जो लोकल बिजनेस प्रोफाइल है वो गूगल में रैंक कर दिया। अब देखो ये प्लम्बर है, इसको तो इसके पास वेबसाइट भी नहीं है, अब इसको ये भी नहीं पता होगा कि इसके पहले नंबर पे ऊपर इसकी प्रोफाइल रैंक कर रही है, ठीक है। देखो हम लोग इस तरह के बंदों को सर्विसेज ऑफर करते हैं, क्यों? क्योंकि उस बंदे को पता ही नहीं कि मेरा कीवर्ड रैंक कर रहा है। हम फिर उसको प्रूफ देते हैं कि हम आपका ये कीवर्ड गूगल के पहले नंबर पर रैंक कर देंगे, हालांकि वो ऑलरेडी रैंक पड़ा हुआ, हमें तो पता है। हम क्या करेंगे, हम इस बंदे को कॉल करेंगे कि आपका ऐसे ऐसे लोकल बिजनेस है, हम आपके बिजनेस को फर्स्ट पोजीशन पर रैंक करेंगे और आपको ज़्यादा बिजनेस मिलेगा ऑनलाइन। वो बंदा कहेगा ठीक है मेरा बिजनेस आप रैंक कर दो, जैसे मैं कीवर्ड डालूंगा तो कीवर्ड ऑलरेडी इसका रैंक बैठा हो, तो पाकिस्तान में बैठते हुए 10-20 हज़ार का इस बंदे से चार्ज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग गेम खेलते हैं पैसा बनाने के लिए। पैसा बनाने के लिए स्ट्रेटजी होना दिमाग के अंदर बहुत जरूरी है। हमें कैसे पता चलेगा कि उस बंदे को पता नहीं है कि उसका बिजनेस ऑलरेडी रैंक है? वो तो बंदा प्लम्बर है, उसको क्या पता गूगल पे कैसे बिजनेस रैंक करते हैं, उसको एसईओ का नहीं पता, उसकी वेबसाइट भी नहीं है, नीचे वाले बंदे की वेबसाइट, समझ आई? अब सेम सिनेरियो आपका पूरी दुनिया में है। आप किसी भी बंदे को आप इस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, अगर उसके पास वेबसाइट है और उसका बिजनेस कम रिव्यूज के साथ है तो आप लोग उसको ईमेल करेंगे, चैट जीपीटी से आप टेम्पलेट बनवाएंगे, उसको मेल करेंगे कि हम आपके बिजनेस की एसईओ करेंगे। तो एसईओ करने का ये फायदा होगा कि आपका बिजनेस प्रमोट करेगा, गूगल में रैंक करेगा, तो आपको ज़्यादा लीड्स मिलेंगे, ज़्यादा कॉल मिलेंगे। इस तरीके से आप लोग क्लाइंट हंटिंग भी कर सकते हैं ईमेल के जरिए से, ये आपके पास सेकंड ऑप्शन है। अच्छा खैर ये आपको नंबर दिखा रहा है, ये नंबर हम लगाएंगे यहाँ पे 034 रैंडम में कुछ भी नंबर लगाया, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक अगर है तो ठीक है, नहीं तो आप छोड़ सकते हैं। अब जैसे ये देखिए इसके पास है तो इसने वेबसाइट लगा दी, उसकी शो भी हो रही है। इसके पास नहीं है, इसने सिर्फ प्रोफाइल बनाई है, इसके पास सिर्फ डायरेक्शन शो कर रहा है। तो ये फ्रंट साइड आपको यूजर की शो होती है, ये बैक साइड है जहाँ पे हम लोगों ने काम करना होता है। तो इस चीज़ का आप लोगों ने खास ख्याल रखना। अब यहाँ पे चैट, आपके पास दो ऑप्शन अभी नया फीचर लॉन्च हुआ, व्हाट्सएप के ऊपर भी आप लोग लैंड करवा सकते हैं, आप लोग टेक्स्ट मैसेज भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ बेस्ट एस्थेटिक क्लिनिकल लोगो, मतलब मैं एस्थेटिक की सर्विस लेना चाह रहा हूँ, एस्थेटिक की सर्विसेज
अब यहाँ पे देखते हैं किसी ने व्हाट्सएप इंस्टॉल किया या नहीं किया। अब वन बाय वन आपको देखना पड़ेगा, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि व्हाट्सएप फीचर्स कैसे ऐड करते हैं। इसमें किसी ने व्हाट्सएप नहीं मिलाया। खैर इसका व्हाट्सएप नहीं है क्योंकि नया फीचर आया है। तो अगर आप लोगों ने व्हाट्सएप सेलेक्ट करना है तो आपको व्हाट्सएप चैट पे यहाँ पे यूआरएल देना होगा। अगर आपने टेक्स्ट मैसेज करना तो सिंपल आप लोगों ने अपना नंबर दे देना, यही पर जो आप लोगों ने ये नंबर लिखा होगा, इसको आपने करके नेक्स्ट कर देना। ठीक है, अब वो कहता है पुट योर बिजनेस ऑन द मैप। आप लोगों ने इसको दोनों को चेक करना है। गेट discovered by people in your area, respond to reviews for your business, manage your business details across Google। आप इसको सिलेक्ट करके कंटिन्यू कर दें। अब वो कहता है कि या तो मुझे बिजनेस वीडियो का प्रूफ दो, या इसके ऊपर कोड आएगा वो दो, या आप नंबर के ऊपर कोड आएगा वो दो। तो मुझे कोई ना कोई वेरिफिकेशन वे यूज़ करना पड़ेगा, उसके बिना हम इसको नहीं कर सकते। हम इसको वेरीफाई लेटर कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप ये तीनों में से कोई एक वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आपकी जो बिजनेस प्रोफाइल है वो लाइव नहीं होने वाली। तो इस चीज़ का ख्याल रखना, हम इसको वेरीफाई लेटर करेंगे। अब वो कहता है ऐड योर सर्विसेज। हम यहाँ पे सर्विस ऐड करेंगे कि हम क्या सर्विस देते हैं। इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज रखा हुआ था तो हम यहाँ पे लिखेंगे उसके रेलिवेंट मार्केटिंग या सोशल मीडिया मार्केटिंग, जो भी आपकी फील्ड के रेलिवेंट है आप इसको ऐड कर देंगे। फिर आपके आवर्स। अब ये देखिए यहाँ पे जो आपको बिजनेस प्रोफाइल है इसमें आप लोगों को आवर्स शो हो रहा है। जैसे मैं यहाँ पे आल पे जाऊँगा, अब ये देखिए जैसे आपको 24 आवर्स या ये आपको आवर्स शो हो रहे हैं, तो आप लोगों ने आवर्स यहाँ से सेट करना है। अगर आपने संडे ऑफ करना है, जो भी ऑफ करना है, तो आप यहाँ पे ऑन ऑफ उसको करेंगे। जो आवर्स सेट करने हैं वो आप लोगों ने यहाँ सेट करने हैं। 24 आवर्स बिजनेस है तो 24 आवर्स सेट करना है। अगर आप सर यहाँ से सर्व कर रहे हैं 12 AM से 12 AM, तो आप लोगों ने वो टाइम सेलेक्ट करना है। फिर इसके अंदर मजीद अगर आपका नमाज का जुमे का टाइम आ गया तो आपको यहाँ पे 1 आवर मजीद ऐड कर सकते हैं कि इस आवर हमारा जो बिजनेस है वो क्लोज होगा। इस तरीके से आप लोग अपने आवर्स को अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग सेट करेंगे या अपने क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी इस बिजनेस प्रोफाइल को सेटअप करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पे आ गई हमारे डिस्क्रिप्शन में। अब ये डिस्क्रिप्शन आपको कहाँ पे शो करेगा। एग्जांपल ये हमारे पास एक प्रोफाइल है, इसको मैं थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ, ये आपके पास दे रहा है ये डिस्क्रिप्शन, जहाँ पे आप लोगों को डिस्क्रिप्शन दिखा है। अब आपने ये डिस्क्रिप्शन कैसे जनरेट करनी है, आपने सिंपल जाना है गूगल जेमिनी, आपने कहना जी तो माइंड ना करना सर जी, इस टॉपिक की समझ नहीं आ रही। इसमें मतलब मैं मुश्किल तो कुछ भी नहीं बता रहा, सिंपल प्रोफाइल क्रिएट कर रहा हूँ। अभी रुकिए, अभी 2 मिनट है, मैं पूरा कर लूँ, आप लोग खुद करें, मैं आपके साथ आपकी हेल्प करता हूँ, आप लोग साथ साथ करें।
मैं इसको बस कंप्लीट करने वाला हूँ, ये कंप्लीट हो रहा है। प्रैक्टिकल करेंगे तो आप लोगों को समझ आएगी, ऐसे तो नहीं समझ आने वाली है। ये इसीलिए मैंने आपको कल की असाइनमेंट दी है, आपने ये कल अपने घर से सारा करके आना है। आपने प्रोफाइल भी क्रिएट करनी है और आपने रिसर्च भी करके आनी फाइनल। ये दो काम आपके असाइनमेंट्स हैं, ये मैं आपको करके नहीं रखता। ये तो बनी है उसके ऊपर ये जो लोकल ये प्रोफाइल मेरी बनी है। अरे इतनी फाइबर तो बोलो वो तो सर्विस है फाइबर से बिजनेस हो शुरू है भाई बस थोड़ी देर देखते हैं। अब आई टू जनरेट गूगल बिजनेस प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन, हियर इज द डिटेल। भाई बोलो ना यार, हियर इज द डिटेल। आगे आपने लिखना बिजनेस नेम, जो भी आपके बिजनेस का नेम है वो लिखेंगे। सर्व इन, आप लोगों ने सर्विसेज लिखनी है कि मैं इसी एरिया में सर्व कर रहा हूँ। कॉर्बेट लाहौर, ये मेरे बिजनेस का नेम आ गया। आगे आप लोग लिखेंगे सर्व इन, आगे एरियाज के नाम, जैसे मैं लिख दूंगा गुलबर्ग 3, सर्व इन गुलबर्ग 3 एंड अराउंड एरियाज। My business profile category is अब ये देखें, ये देखो आपको उसमें बोले ना प्लीज, यहाँ पे आपको उसने क्रिएट करके दी दैट साउंड्स लाइक ए ग्रेट प्रोजेक्ट सिंस यू आर टारगेटिंग गुलबर्ग 3 एंड सराउंडिंग एरिया, जिसमें MM आलम रोड, नील मार्केट, लिबर्टी। योर डिस्क्रिप्शन शुड साउंड प्रोफेशनल, लोकल एंड बी ट्रस्ट विद लाहौर बेस्ड बिजनेस। आपको उसने पूरे बिजनेस की डिटेल जनरेट करके दे दी है, आपने जस्ट इसको यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद वापस जाना और इसको यहाँ पे कर देना प्लीज। कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं करना आप लोगों ने, इसको नेक्स्ट कर देना। सही एआई में होगा कोई छोटी डिस्क्रिप्शन को कुछ नहीं कहता, जब आप बड़ा ब्लॉग लिखेंगे तभी प्रॉब्लम करेगा। जहाँ पे आप लोगों ने अपने बिजनेस की इमेजेस लगानी है, जिसके आपका स्टोर फ्रंट आपका जो है या शॉप के बाहर कोई लगा हुआ, आप लोगों ने उसकी पिक्चर लगानी है, क्लाइंट से आप लोगों ने मंगवा लेनी है। ये ऑप्शनल है, आप लोग इसको यहाँ से स्किप भी कर सकते हैं। फिर फोटो, जैसे किसी का सैलून है तो वो सैलून की फोटो ऐड करेगा, उसने एग्जांपल दी हुई है। अगर किसी का कोरियर सर्विस बिजनेस है तो उसने कोरियर की फोटो ऐड की है। तो ये रियल बिजनेस की इमेजेस आप लोगों ने लाजमी ऐड करनी है, ताकि गूगल का और क्लाइंट का जो यूजर सर्च कर रहा है उसका ट्रस्ट बिल्ड हो और आप लोग उसकी रैंकिंग मिले। फिलहाल आप लोग इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन आप लोग उसको लाजमी सेलेक्ट कर लेंगे। आपकी प्रोफाइल यहाँ तक कंप्लीट हो गई है। आपको कहता है कि आप हमारे साथ एडवर्टाइजमेंट करें, अगर आप एडवर्टाइज करेंगे तो मैं आपको $400 क्लेम दूंगा, हम क्लेम कर सकते हैं। फिर हम इसको स्किप करते हैं, हमारी प्रोफाइल यहाँ से कंप्लीट हो गई है। वो कहता है योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड, यू कैन कंटिन्यू टू मेक अपडेट्स योर प्रोफाइल एट अ टाइम, ऑल योर एडिट्स विल बी विजिबल टू कस्टमर्स ऑन गूगल वंस यू हैव बीन। जब आप वेरीफाई हो जाएंगे तो ही आपकी जो प्रोफाइल है वो यूजर को दिखाएगी। ये कितना टाइम? ये 5 दिन मैक्सिमम होते हैं। ये आपका प्रोफाइल यहाँ तक आपकी GM की ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट होगी जी। ठीक है, अभी आप लोग क्या करें, आप लोग लैपटॉप ओपन करें सब और इसको स्टार्ट करें। मैं आपके साथ हेल्प करता हूँ, जो प्रॉब्लम आ रही पूछे आपको। चलें शाबाश। आपने मैंने उसको लेवल 3 असाइन कर दिया। तीनों का जो एड्रेस होगा वो यूनिक होगा, यानी सेम नहीं होगा। अगर आपकी प्रोफाइल इस वाली प्रोफाइल से सस्पेंड कर जाती है तो सिर्फ यही प्रोफाइल को मसला बनेगा, ये ठीक लेंगे आप। क्लियर हो? तो अगर वो सस्पेंड हो जाती है, ठीक है पहले, हाँ ये सस्पेंड होगी, मतलब आपने एड्रेस किसी और को दे दिया, यानी जगह भेज दी, ठीक है। उन्होंने अगर वहाँ पे बनाना है, ठीक है। उनके लिए वो एड्रेस काम करेगा, एड्रेस परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा। वो फिर उसका सोल्यूशन होता है ना, हम फिर उसकी सपोर्ट से बात करते हैं। फिर वो आपसे मांगता है 3 डॉक्यूमेंट्स, प्रूफ मांगता है, यूटिलिटी बिल, स्टोर फ्रंट की इमेज और आपका बिजनेस का प्रूफ एड्रेस जो आपने बिजनेस से रजिस्टर्ड किया। हम उसको प्रोवाइड करते हैं, वो दोबारा से ठीक कर देते हैं। ये सोल्यूशन समझ आई?
चलिए करें, लैपटॉप ओपन करें और प्रैक्टिस करें। सवाल आया है कि हम एक बिजनेस क्रिएट करते हैं तो हम उस बिजनेस को ट्रांसफर भी कर सकते हैं। ये भी देख लें आप लोग कैसे करें। आप लोगों के पास फर्ज करें ये बिजनेस आ गया। अब एग्जांपल ये मेरे पास बिजनेस है और यहाँ पे जो भी बिजनेस आपके पास आएगा वो वेरीफाइड होगा। इसको आपने करना है सेलेक्ट, एक्शन में जाना है, यहाँ पे जाके आप उस बिजनेस को ट्रांसफर बिजनेस पे क्लिक करेंगे तो उसकी ईमेल लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली उसका जो बिजनेस है उसकी ईमेल पे ट्रांसफर हो जाएगा। आप लोग अपनी मेल से भी कर सकते हैं, आप लोग अपने क्लाइंट की मेल के ऊपर से भी परफॉर्म कर सकते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग ऑन योर ईमेल। गॉट इट? ये आपने अपने एक ईमेल पे डिफरेंट लेबल्स बनाए हैं ये डिफरेंट बिजनेस हैं, नॉट लेबल्स। और एक ही ईमेल अकाउंट पे बनाए बन जाते हैं। करें आप लोग प्रैक्टिस, ओपन करें गूगल माई बिजनेस, उसको साइन अप करें और